जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज आपको एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 38 साल के उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिए हैं। भारत के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, जिन्हें गब्बर की भी संज्ञा दी गई थी, इन्हें दूसरा सहवाग भी कहा जाने लगा था। अपने बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिए थे। काफी तेजी से रन बनाते थे। जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में सभी फॉर्मेट खेले, जो इस प्रकार फॉर्मेट का सफर रहा है। अगर फॉर्मेट की बात की जाए ना, तो टेस्ट क्रिकेट मैचों में अगर देखा जाए तो 34 टेस्ट क्रिकेट खेले, यानी 34 मैच खेल करके 2315 रन बनाए हैं। वहीं औसत की बात की जाए तो 40.61 की औसत से 7 शतक लगाए हैं और 5 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट की बात कर ली जाए तो वनडे में 167 वनडे मैच खेल करके 6793 रन बनाए हैं। अगर औसत की बात किया जाए वनडे में तो 44.11 के औसत से 17 शतक और 39 अर्धशतक बनाए हैं। T20 क्रिकेट में भी इन्होंने अपने बखूबी योगदान को दिया है, जिसमें 68 टेस्ट यानी T20 खेले हैं, जिसमें 1759 रन बनाए हैं। वहीं औसत की बात की जाए 27.90 शतक है, जिसमें से 11 अर्धशतक बनाए हैं। वहीं IPL में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मैच खेले हैं, जैसे 222 मैच खेल करके 6768 रन बनाए हैं। वहीं औसत की बात की जाए तो 35.7 के औसत से 2 शानदार शतक भी लगाए हैं और 51 अर्धशतक लगाए हैं। घरेलू क्रिकेट की अगर बात की जाए तो 424 घरेलू मैच खेले हैं, जिसमें 20,573 रन बनाए हैं। वहीं अगर औसत की बात कर ली जाए तो 48.53 के औसत से 55 शतक और 96 अर्धशतक बनाए हैं। विराट कोहली के बाद IPL में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। शिखर धवन जी का टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट रन जो रहा है वह 190 रन रहा है। वनडे में 143 रहा है, जबकि T20 में 92 इनका बेस्ट रन स्कोर रहा है। धवन ने अपने पहले टेस्ट में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 187 रन बनाया था। यह जो है काफी लोकप्रिय हुए थे उस समय शिखर धवन IPL में 2 टीमों से खेले हैं, एक दिल्ली है और दूसरी पंजाब। कह रहे हैं धवन ने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में ही सबसे तेज शतक लगाया था। ICC विश्व कप वनडे में 2015 में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। अगर वहीं देखा जाए ना, तो शिखर धवन अपने करियर में 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं और शिखर धवन जो है 2013 में गोल्डन बैट से सम्मानित हुए थे और फिर 2017 में भी गोल्डन बैट पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं। अर्थात अगर देखा जाए एशिया कप 2018 के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। 2021 में अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा मिला था। इतना ही नहीं, ये जो है अपने कैरियर में भारत की तरफ से जो है बल्लेबाजी करते हुए ढेर सारा योगदान दिए हैं। लेकिन कहा जाता है किसी के जीवन में अगर जो है सफलता आती है तो उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आती हैं, लेकिन एक सफल व्यक्ति को बहुत संभल करके, बहुत समझ करके और अनुभव के आधार पर चलना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है तो जिस प्रकार से शिखर धवन के जीवन में ढेर सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, उसका परिणाम यह हुआ कि शिखर धवन काफी लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद क्रिकेट
सेलेक्टर को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। इसका कारण रहा कि वो क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, समय नहीं दे पाए। इसका कारण ये रहा उनकी जो है कहते हैं लव स्टोरी। जी हाँ, एक स्त्री जीवन में आती है तो कभी न कभी ऊपर भी ले जाती है और कभी न कभी नीचे भी ले जाती है। तो शिखर धवन के लाइफ में एक ऐसी रोचक कहानी है जो प्रेम कहानी को भी जो है दर्जा दिया जा सकता है। कारण है शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का जब से तलाक हुआ उस समय से ही भारतीय जो है बल्लेबाज शिखर धवन काफी जो है नर्वस हो गए। आइए देखते हैं इनके प्रेम गाथा को भी बताते हैं किस प्रकार से ये जो है टूट गए और नर्वस हो गए, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट में या कह सकते हैं क्रिकेट पर अपना ध्यान पूर्ण रूप से नहीं दे पाए। परिणाम यह हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम से काफी समय तक दूर रहे। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का तलाक कैसे हुआ था? मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। कह रहे हैं वो एक किक बॉक्सर और तलाकशुदा लेडी थी। उनके पहले भी किसी से शादी हो चुकी थी जिनसे 2 बेटियां थीं और उस उम्र में आयशा शिखर से 10 साल बड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद धवन शादी की और पहले साल 2009 में दोनों की सगाई हुई और वर्ष 2012 में दोनों ने शादी की। इनकी शादी पूरे वर्ष भी नहीं चल पाई। कुछ ही दिनों में कह सकते हैं कि दोनों में जो है मनमुटाव हो गया। कुछ ही दिनों में मनमुटाव होने के बाद धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बनने लगी। आयशा ने शादी के बावजूद भारत में रहने का वादा किया था, पर वो तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहती थी, जो धवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने कह रहे हैं कि प्रेम को बनाए रखने के लिए, रिश्ते को बनाए रखने के लिए धवन ने बहुत कुछ त्याग किया, लेकिन वह रिश्ता बरकरार नहीं रहा। कह रहे हैं कि अगर धवन को देखा जाए तो धवन ने अपनी तरफ से ढेर सारे समर्पण किए इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए। और इतना ही नहीं, धवन के पास एक बेटा भी था जो आयशा के साथ ही रहता था। कह रहे हैं कि धवन अपने बेटे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाए थे। इस बीच दोनों के रिश्ते में बहुत खटास और कह सकते हैं तनाव आ गया। पूरी कह रहे हैं पूरी दूरियां बढ़ती चली गईं और सितंबर 2021 में धवन से अलग रहने लगी। इस प्रकार से शिखर धवन इससे बहुत परेशान हो गए और उनकी परेशानी कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि धवन अपने बेटे से अलग रहना नहीं चाहते थे, परंतु उन्हें अलग रहना पड़ता था। फिर भी इससे परेशान ने मार्च 2023 में तलाक का केस दायर कर दिया। बेटे की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने शिखर का तलाक तो दे दिया, लेकिन बेटे की कस्टडी नहीं दी, जिसके दर्द से सोशल मीडिया पर और कह सकते हैं कि इनका दर्द बढ़ता चला गया। परिणाम क्या हुआ? 8 साल की दोनों के रिश्ते में आयशा के अलावा उनकी दोनों बेटियों का खर्च भी धवन ही देखते थे। आयशा अपने तीनों बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने लगी। इसीलिए धवन ने ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद ली थी, लेकिन बाद में प्रॉपर्टी को आयशा के नाम करने से मना कर दिए, क्योंकि दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। और मीडिया की माने तो प्रॉपर्टी को लेकर भी दोनों के बीच काफी नोक झोंक होती रही। इतना ही नहीं, धवन मुकदमा कर दिए और मुकदमा हार भी गए। कह रहे उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया गया, फिर भी वो रिश्ता टूट गया जो एक दूसरे के बीच हुआ करते थे। इतना ही नहीं, कह सकते हैं कि धवन अपने जो है
काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित कह रहे हैं कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को उनका तलाक मंजूर कर लिया। कह रहे हैं कि फैंस काफ़ी निराश हुए। फैंस कहने लगे आयशा ने धवन की जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। जी सत्य कहा लोगों ने, पहले तलाक फिर क्रिकेट से अलविदा। धवन का जीवन आयशा रूपी पत्नी ने ध्वस्त कर दिया। अगर ये शब्द हम कह रहे हैं तो ये गलत नहीं है। फिर भी धवन ने अपने जीवन में और आगे क्या करते हैं, कैसा करते हैं, कौन सा फैसला लेते हैं, ये धवन के ऊपर है। लेकिन अगर देखा जाए ना, आपको मीडिया के अनुसार मिले सूचनाओं से स्पष्ट हो गया है कि शिखर धवन भारतीय क्रिकेट से अलविदा कह दिए हैं। अब वो आगे आईपीएल में खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, या अपने जीवन के अंतिम समयों में जो क्रिकेट के लिए कुछ ही समय बचे हुए हैं उन दिनों में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन इस घटना से पूरा भारतवर्ष यानी क्रिकेट प्रेमी तो दुखी है ही, खासकर ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग तो और भी दुखी हैं। तो ये भी सुनने को आया है कि भारतीय क्रिकेट प्रेमी यह चाहते हैं कि शिखर धवन को पुराने अंदाज में एक बार पुनः जो है क्रिकेट के मैदान में लाया जाए और उनका भरपूर जो है स्वागत किया जाए। स्वागत के साथ इन्हें कुछ जरूर इनाम दिए जाएं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में इन्होंने ढेर सारे नाम कमाए हैं और भारतीय क्रिकेट को ढेर सारी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किए हैं। ऐसे महान खिलाड़ी के बारे में जरूर एक बार क्रिकेट प्रेमियों को और क्रिकेट सेलेक्टरों को सोचना चाहिए कि इनको अलविदा तो कह दिए हैं, लेकिन अलविदा के बाद भी इन्हें अगर कुछ इनाम देकर सम्मानित किया जाए तो यह जो है शिखर धवन के लिए और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। जी नमस्कार।